देखिए, अब इसमें करना क्या है, इन्वर्स फार्मूला लगेगा। जैसे आपको लॉग, इस तरीके का फार्मूला, लॉग ए के बेस पर बी का मान इक्वल्स टू, जब हम 1/, लिखते हैं तो लॉग, और ये इंटरचेंज कर जाता है ना, तो बेस में बी आ जाएगा और यहाँ पे ए। ये पढ़ाता है लॉग बी का मान ए के आधार पे, ये पढ़ाता है लॉग ए का मान बी के आधार पे, ठीक है। ये इन्वर्स फार्मूला होता है। इन्वर्स फार्मूला में क्या हुआ, 1/, जब लिखा हुआ है तो ये आपका जो है ना उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए, आज 1/, में है तो हम 1 हटा देंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लॉग, और ये इंटरचेंज माने बेस में एक्स वाई जेड आ जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, प्लस फिर उसी प्रकार से यहाँ भी 1 हटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड बेस में और यहाँ वाई जेड। सिमिलरली यहाँ भी 1 हटाएंगे तो लॉग बेस में एक्स वाई जेड हो जाएगा और ये जेड एक्स। अब क्या हुआ इससे फ़ायदा कि बेस जब तीनों जगह पर सेम दिया है तो हमारा ये प्लस प्लस में है तो ये सभी इनटू हो जाएगा उसी बेस पर। तो आप लिखेंगे लॉग एक्स वाई जेड ऐसा, और बोले ये जब गुणा होगा तो आप अपने से समझिए एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स 2 बार है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा। अब 2 इधर आ गया तो आंसर तो 2 आ गया, कॉपी के लिए लिख देते हैं लॉग एक्स वाई जेड ऐसा। इसलिए इसको बोलते हैं 2 × 1 और इक्वल्स टू 2। आपका आंसर ये। तो इसमें इनवर्स फॉर्मूला ले लेना है। ये भी क्वेश्चन लॉग का है, लेकिन पता कब चलता है, यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ऐसे, यहाँ भी कुछ फॉल्ट है, देख लेते हैं। और ये दिया तो बोले क्वेश्चन ये दिया एक्स का मान पूछा, तो आपका एक्स तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन लॉग में है, मैंने कहा इसमें लॉग आपको लगाना पड़ेगा। परहैप्स ये जो है आपका एक्स ए बी है ना, तो यहाँ पर एक्स ही होगा शायद, देख लेते हैं। ए पर पावर एक्स, ए पर पावर 2x - 3, ए पर पावर एक्स, ये ठीक है। आप चलिए, अब देखिए ये बनेगा कैसे, तो पहले यहाँ पे जो इक्वेशन क्वेश्चन दिया वो लिखिए, ए पर पावर एक्स है और बी पर पावर 2x - 3। अब हम इसमें लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, तो लिखा गया लॉग ए पर पावर एक्स इक्वल्स टू, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लॉग बी और पावर में ऐसा, दोनों में लॉग लगा दिए ऑप्शन देख करके। एक्स इधर आ जाएगा फॉर्मूला से और 2x - 3 भी इधर आ जाएगा फॉर्मूला से ऐसा। अब यहाँ से x log a है और ये आप 2x log b लिखेंगे और माइनस में 3 log b। अब चूंकि x निकालना है तो आप इसको इधर और उसको उधर करेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बच जाएगा 2 log b और माइनस में x कॉमन है तो log a और इक्वल्स टू, ये उधर गया है तो पॉजिटिव हो गया 3 log b। इससे x का मान निकालना है तो आपका आंसर 3 log b और बट्टा में ये जो लिखा हुआ है 2 log b माइनस log a। अब इसको आप ऑप्शन में खोजिए, 3 log b और यहाँ 2 log b माइनस log a, यही है 3 log b 2 log b माइनस में log a। कौन सा 3 log b, वही होगा 3 log b और 2 log b माइनस log a। बाकी तो नहीं मिल रहा, चलिए सही है, ऑप्शन बी इसका आंसर करेंगे, यहाँ पे छोड़ा हुआ है।
तो बस वही 4-5 फार्मूला जो आपको नोट करा हुआ है उसको अच्छे से याद करिए और सारे क्वेश्चन में वही फार्मूला अप्लाई होता है, बस उतना ही थीम है इसका। इससे ये चैप्टर आपका बन जाता है, एक क्वेश्चन कभी भी दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें टाइप 5-6 होता है तो इसीलिए सारा क्वेश्चन आपको दे दिया गया। देखिए, आज फील करिए कि ये एक रिलेशन देकर ये डिमांड किया है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो जानकारी है उसके अनुसार बोलिए। ये तो log x प्लस वाई और बट्टा में 5 है, रहने दीजिए। यहाँ पे आप फील करिए कि ये तो आपको हाफ पावर इसमें आता है, लेकिन उससे पहले क्या ये हाफ ऐसा है और ये जो अंदर में है वो क्या है, log x इंटू वाई। अब ये हाफ पावर इस पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बाद में लॉग हट जाएगा। log x प्लस वाई पट्टा में 5 इक्वल्स टू में log x इंटू में y और इस पर पावर में 1/2। अब ये लॉग हट जाएगा तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, x प्लस वाई बट्टा में 5 और यहाँ से x y हाफ लिखिए, चाहे इसको अंडर रूट कर दीजिए, जो भी करिए। अब इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग को सर्च करना पड़ेगा, तो हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, ये एक्स वाई, ये 25 हो जाएगा, तो 25 एक्स वाई। अब सोचिए क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसा शेप। तो ऐसा शेप लाने के लिए आपको दोनों तरफ इस एक्स वाई से इसमें भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्स वाई आएगा तो एक एक्स कटेगा तो ये आपको ऐसा बचेगा, नीचे इसमें एक्स वाई होगा तो एक वाई कट जाएगा तो वाई बाय एक्स हो जाएगा, जो चाहिए था क्वेश्चन में वो आ गया। और यहाँ पर ये से कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 25। मीनिंग जो डिमांड किया था उसका मान 25। इसमें भी ऑप्शन का मिस्टेक है, यहाँ पे 25 कर देते हैं इसको, है ना? है? अच्छा, तो 23 कर देंगे तब ये आंसर कर देंगे, उसका छूट गया है। जैसे किए ना, तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं आगे माइनस, है ना, यहाँ पे जो 2xy था ना उसको इधर भेज दिए, यहाँ पे 23 लिख देते हैं, ऐसा 23 खोजिए, ऑप्शन डी, उतार लीजिए। देखिए, इसको टिक लगा लेंगे, ज़्यादा बार इस तरह का एसएससी में पूछता है, सब इम्पोर्टेंट है लेकिन मतलब ये भी बार बार पूछा है। बोले ये log 2 का मान 10 के आधार पर सच है, ऐसा यही होता है। log 3 का मान 10 के आधार पर ये भी आपका सच है। और तब डिमांड किया है log 10 के आधार पे 3240 का मान क्या होगा, ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि ये पूछा तो मन में आपको आना चाहिए कि आपको जो है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 2 और 3 के ताकि उसका मान बैठा देंगे बाद में। तो 3240 के लिए अगर देखिए यहाँ पर आप इसको 2 से फैक्टराइज लगातार करते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ से 2 है, फिर यहाँ से 3 है, तो फिर आ जाएगा, चलिए 3 है, फिर आपका 3 है, फिर 3 है, 2, 5 है ना, ठीक है, 1 2 3 बार। तो बोले 2 कितने बार, 3 बार आया, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि log 10 के आधार पे 2 3 बार है, इंटू 3 4 बारह 5 1 बार। अब इसको बाइफरकेट करेंगे, ठीक है।
बोले ये आप समझ ही रहे हैं बात को, तो इसलिए 3 इधर ही लिख ही देते हैं, ठीक है। तो 3 log 10 के आधार पे 2 प्लस 4 log 10 के आधार पे 3, इसको बाइफरकेट कर रहे हैं। अब प्लस यहाँ देखिए log 10 के आधार पे अभी तो 5 है, अब इसको गुणा करेंगे तो बोले इसका मान वहां से पुट करेंगे, वो बोला तो 3 गुना में ऐसा, फिर 4 गुना में 0.7781 का मान log 3, और यहाँ log 5 को क्या करना पड़ेगा, उसका तो नहीं मान मालूम है, इसको जो है ना आप log 10/2 लिखेंगे ना, तो log 10 ऐसा बट्टा 2 के कारण log 10 और यहाँ पे फिर 2, सही है। या ये नहीं करके वहाँ पे 10 अलग भी रख सकते थे, हाँ, तो उसको 1 लेने में फायदा होगा, इसलिए हम यहाँ चेंज कर देते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे इसका 1 घटा देंगे उस हिसाब से, आंसर तो इससे भी आ गया है, लेकिन इससे अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सा इसको वहाँ चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 5 से कोई फायदा नहीं है, तो 5 में क्यों जाएंगे, हम 10 ही पे छोड़ेंगे उसको, तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे अरेंज करिए, देखिए दो ही बार लेते हैं, और 3 जो है 4 बार लेते हैं, और इसको सीधे 10 ही रखते हैं, मैंने 10 छोड़ देते हैं, ऐसा चलिए हो गया। यहाँ पे 10 लिखते हैं, 2 कितने बार, 2 3 4 बार, और ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही 2 log 10 के आधार पे 2, 4 log 10 के आधार पे 3, और यहाँ पे log 10 के आधार पे 10, तो यहाँ सुविधा हो गया थोड़ा। अब यहाँ से 2 इंटू में वही मान बैठा देंगे जो क्वेश्चन दिया है 3010, और यहाँ से 4 इंटू में ये आपका 0.7781, और प्लस में ये 1। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 6 होगा, ये तो हो गया। अब प्लस 4 4 8 32, 4 7 28 3 31, ठीक है ना, 4 7 28 3 31, ठीक है, और 1, तो जोड़िए इसको, इसमें 3 1 4, तो 4 वाले से आंसर स्टार्ट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 3 1 4 हो ही गया। अब पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए 4 होगा, 2 और 2 नहीं, गलत है, अच्छा कहाँ से आ रहा है देखिए, आंसर मिसमैच करा ना, ऑप्शन देख लेंगे। ये जो वैल्यू है ना log 3 का, मेरे ख्याल से ये वैल्यू ही शायद गलत है, यहाँ पे 4 सम मतलब 40 कुछ इस प्रकार आता है, हम दिखा दे रहे हैं इसमें, इसका ये वैल्यू इसमें गलत लिख दिया, कंपोज जो किया गया है ना उसमें मिस्टेक है, दिखा दे रहा है। हाँ 0.47 है ना, यहाँ यहीं पे गलती क्या है, ये 0.47 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 0.47, ठीक है, ये है 0.4781, 0.4771, यहाँ पे गलत है ना, 477, ये मान ही गलत लिख दिया, ठीक है। log 3 का मान यहाँ पे 0.4771 ये होता है, ऐसा मान यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलिए 0.4771, चलिए अब गुणा करिए, 4 4 7 28, फिर 4 7 28 2 30, 4 4 16 3 19, क्या गया ना। तो चलिए आपका 1 1 2 वाले से तब आंसर स्टार्ट होगा, तो हो सकता है 3 भी हो जाए इसके कारण, तो 3 से आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ से जोड़िए, 4 8 2 10, फिर आपका जो है 1 9 6 15, 1 1 2 1 3 खोजिए, तो वहाँ ऑप्शन सी है ना। तो यहाँ मिस्टेक था इसका उस वैल्यू में, ये वैल्यू ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। log 2 का मान सही दिया था, log 3 का मान ये होता है, तो आप ये पहले लिखिए यहाँ पर, ये गलत है, और उसके अनुसार बना दीजिए।
लॉग में जितना क्वेश्चन करा दिया गया क्वेश्चन उसी में से रहेगा, ठीक है। डिजिट संख्या जो भी है बदलेगा, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है उसका, और कुछ भी नहीं पढ़ना है लॉग में। बस इतना जानकारी अगर है तो एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सब में देख रहे हैं कंसेप्ट वही लगता है, क्वेश्चन जो भी शुरू करे, जैसे यहाँ 3240 दिया, 2 और 3 का मान दिया, तो मन में आ गया कि इसको 2 और 3 फैक्टराइज कर देंगे, 2 और 3 पे पावर आ गया, पावर जब भी होगा तो इधर आ जाता है, बस वही नियम लगाना है, तो नियम एक ही है सब में। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी वही है जो अभी पढ़े आप, क्योंकि देखिए लॉग 10 के आधार पे अगर आपका 8 का मान ऐसा दिया है 903, एक जीरो हम और लगा दे रहे हैं से, तो लॉग 10 के आधार पे आप 2 का जो मान लिखते हैं ना, जैसे अभी कितना था याद करिए, 3010 ऐसे था, तो आपका इसी का जो है ना ये क्यूब करके 3 फोल्ड करके इसका मान वो दिया हुआ है। जैसे आप अगर इससे खुद निकालते, ये तो याद ही है ना लॉग 2 का मान, तो आज भले लॉग 8 का मान दिया, और आपको यहाँ जो पूछा है इसका, तो इसमें तो 2 और 3 का मान चाहिए, है ना। 2 और 3 का मान, तो देखिए ये वाला जो है ना, हम अगर अभी भूल भी मैंने छोड़ भी दें मत देखिए, और log 2 और log 3 का मान आपको मालूम है, जैसे log 3 का मान यहाँ पर क्या था 0.4771 ऐसा, तो ये 2 मान याद है ना, तो आप अभी उसको छोड़िए, है ना। क्वेश्चन जो डिमांड किया है हम डायरेक्ट बना सकते हैं अगर मान याद है तो log 10 और यहाँ पे 2 गुणा में 3 करेंगे इसको, और फिर आगे बढ़ेंगे तो log 10 के आधार पे 2 होगा, और प्लस log 10 के आधार पे 3 होगा। तब 2 और 3 का मान मालूम है, उसको जोड़ दिया जाएगा, तो 0.3010 और प्लस में 0.4771 ऐसा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 होगा, 7 1 8 होगा, 7 होगा, और 4 3 7 होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको हम समझा दे रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसे उससे हम ये प्राप्त किए वो देखिए। आगे बढ़ेंगे तो log 10 इसको 2 का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को इस 6 में 2 और 3 चाहिए, वो तो 8 का मान दिया, तो हम log 2 का मान निकालेंगे, उसके लिए ऐसा किया है ना, 2 का 3 पावर 8। आगे बढ़ेंगे तो ये 3 log 10 के आधार पे 2, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पर इसका मान निकल गया ऐसा, है ना, यही ना है आपका ऐसा, तो 3 से जब इसको काटेंगे तो ये मान आएगा जो log 2 का मान वही है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 2 का क्यूब करके आपके वैल्यू जो है उसका 3 गुना कर दिया, और यहाँ 3 का स्क्वायर किया हुआ है, इसलिए इस वैल्यू का उसका स्क्वायर करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बार हम निकाल के भी दिखा दिए हैं, जैसे log 8 का मान ऐसा हुआ, 3 log 2 हो गया ऐसे। अब यहाँ पे 3 log 2 का मान यह है, तो log 2 का मान 3 से इसको भाग देकर ये नोट करिए। अब इतना ही, जैसे मान लीजिए कि लॉग पे आप अगर गिनेंगे तो हार्डली 10 क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, तो इस बैच में जैसे आपको जो है ना रिवीजन और मैंने थीम पर बताया जा रहा है कि 10 क्वेश्चन में ही पूरा लॉग क्लियर होगा, जबकि जनरल बैच में 40 क्वेश्चन लगभग कराया जाता है, तो उसी का रिपीटेशन होता है। इतना ही कंसेप्ट से वो 40 क्वेश्चन हो या आपका 4000 क्वेश्चन हो, सब बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको एलसीएम एससीएफ के दिखाया जा रहा है, तो एलसीएम और एससीएफ का कंसेप्ट आपको मालूम है, बस थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। जब हम यहाँ पे 10 और 15 लिखते हैं, तो एक ऐसा बिगेस्ट नंबर, है ना, एक ऐसा बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। बोले आप जब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 5 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है
जिससे ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, और 5 से बड़ा कोई नंबर आप नहीं बता सकते हैं जिससे ये दोनों कट जाएगा, है ना? तो सबसे बड़ा 5, जैसे 1 है उससे भी कटेगा 10 और 15, इन 1 से आगे 5 है उससे भी कटेगा ये दोनों, तो 1 से बड़ा 5 होगा और 5 के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए 5 इसका एसएफ होता है। और इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर को एलसीएम बोलते हैं, इन दोनों का, ठीक है? तो इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? तो एक अंदाज से अभी बता रहे हैं, तो 15 दूना 30 ऐसा, तो 10 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो आज 10 और 15 का एचसीएफ 5 निकला और एलसीएम 30 निकला। अब आप निकालते कैसे हैं? तो 10 और 15 के लिए आप इसका हाईएस्ट कॉमन बाहर करते हैं, ठीक है? तो 5 दोनों में छुपा है, जो बाहर कर दिए, तो ये 2 और 3, 5 दूना 10, 5 या 15। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये जो बाहर निकल गया ना, ये वाला, इसी को हम लोग प्रोसेस से निकाल कर एचसीएफ बोलते हैं, ये आपका एचसीएफ हुआ। और इसमें अब कोई कॉमन नहीं है, इस पूरे को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये आपका जो है एलसीएम हो जाता है, मैंने 5 दूना 10 और 3 30 ऐसा, ये 30 जो है आपका एलसीएम निकल जाता है। तो ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है? और इसका अर्थ क्या निकला? किसी भी संख्या का एलसीएम में मल्टीपल यूज होता है, और मल्टीपल मीन्स बड़ा करना, इसलिए आंसर इससे जनरली बड़ा हो जाता है एलसीएम में। और एचसीएफ में फैक्टर है, तो फैक्टर क्या होता है? किसी का भी छोटा होता है, जैसे 50 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 का फैक्टर 100 नहीं हो सकता है ना? तो 50 से छोटा ही होगा। इसलिए टर्म को पहचानिए, इसमें फैक्टर लगा है, तो आप जब किसी भी नंबर्स का एचसीएफ लेंगे तो आंसर उससे छोटा आएगा, और इसमें एम लगा है मल्टीपल्स, इसलिए क्या होगा? आंसर बड़ा होगा। इतना थीम आपको खुद मालूम है। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको, दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, साथ ही एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 125 है, और यदि एक संख्या ऐसा हो तो दूसरी संख्या कितना? देखिए, एक फॉर्मूला है इस चैप्टर का जिस पर क्वेश्चन प्रायः पूछता है, वो आपको याद रखना है कि दो संख्या का जब हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं तो वहां पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक फॉर्मूला है ऐसा, ठीक है? ये किसके लिए लागू है? दो संख्या के लिए। किसी भी दो संख्या का आप याद करिए, अभी आप 10 और 15 लिए थे ना, एस 5 आया था और ये 30 आया था, और से देखिए ये भी 150, ये भी 150। तो याद करिए सेंटेंस में कि किसी भी दो संख्या, ये 3 पे लागू नहीं है, 4 पे लागू नहीं है, केवल 2 पे, किसी भी दो संख्या का एसएफ एलसीएम दोनों निकालेंगे तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एसएफ के गुणनफल के इक्वल होगा, जिसको फॉर्मूला के रूप में याद करते हैं, पहली गुणा दूसरी बराबर एसएफ इंटू एलसीएम। चलिए, आज दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है, तो देखिए एलसीएम एचसीएफ का हम ऐसा लिख दे, एचसीएफ का 4 गुना, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल भी दे दिया, एल प्लस एच, बोले एल के जगह 4h बैठा दीजिए प्लस एच, तो 5h का मान 125, इसलिए h का मान 5 से काटिए, h अगर 25 निकला तो l बताइए 25 इंटू 4। अब क्वेश्चन बोलता है कि आपका एक नंबर जो है 100 दिया है, तो दूसरी संख्या कितने? बोले एक नंबर यहाँ पे, अब हम उसको मिटा देंगे, एक नंबर 100 है, दूसरी संख्या पूछा है सेकंड नंबर, और एचसीएफ 25 निकला है और एलसीएम 100 निकला है, बोले आपका सेकंड नंबर कितना बन गया? 25। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है? तो आप ऑप्शन बी को देख रहे हैं जिसमें 25 दिख रहा है, इसी को आंसर करेंगे, नोट करिए इसको। और पूरे चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है।
देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा-सा याद रखेंगे, मैंने जैसे एक लैंग्वेज कि ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो आप जल्दी में क्या करेंगे वो चीज़ देखिए। आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये तो पूरा याद रखना ही है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए, दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना बोला और एलसीएम एचसीएफ का योगफल 125 बोला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 125 को ये 4 गुना बोले हैं तो एक बड़ा करके भाग लगाएगा, मैंने सीधे 5 से लगाएगा तो कितना गया, ये तुरंत में एचसीएफ निकल जाता है। अब हम बैठाते हैं, देखिए एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या बोला था, इस एचसीएफ का 4 गुना और बट्टा में एक नंबर आपको 100 दिया है तो इससे दूसरा नंबर आपसे पूछा गया तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसी से 100 कट गया और आपका 25 आंसर हो गया। मीनिंग है ऐसा क्वेश्चन आगे जब मिलेगा तो भरबली करिएगा। कैसे, देखिए 4 गुना बोला है, मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना, एलसीएम एचसीएफ का योगफल दिया रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 125 को इससे एक बड़ा 5 से भाग दिए, 25 आ जो कि हमारा एचसीएफ होगा और 25 का 4 फोल्ड एलसीएम हो गया और इसमें एक नंबर जो भी बोलेगा उससे भाग लगा देंगे तो दूसरा नंबर निकल गया। तो वही क्वेश्चन इतना जल्दी बनेगा जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है। हैं? ये तरीका है, एक बार ऐसे लिख आराम से बनाएंगे तो जैसे बताया समझ के बनाइएगा उससे। ये आपका 2022-23 तक का पेपर देखिए, उसमें आपको ये पूछा है लगातार। चलिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा के रखेंगे। दो संख्या का योग, देखिए दो संख्या का योगफल 36 दिया है उनके मौसा और लौसा क्रमशः ऐसा, तो बोले एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम जो है आपका 105 दिया है और संख्या का योगफल 36 दिया है। तो नियम होता है कि दो संख्या चाहे जो भी होगा, इसको सीखिए, दो संख्या चाहे जो भी होगा उसके बीच कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा और ये रेशियो ऑलवेज जो है को प्राइम्स होता है। मैथ्स के भाषा में ये रेशियो को प्राइम्स होता है। को प्राइम्स हम किसको बोलते हैं, जिस दो नंबर्स का एचसीएफ, को प्राइम्स किसको बोलते हैं, जिस दो नंबर का आपका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 जैसे देखिए 3 और 7 का एचसीएफ 1 होगा, है ना, तो को प्राइम्स है ये चीज, ये दोनों नंबर को प्राइम्स हो गया। ठीक है, 5 और 11 लिख देंगे या 12 लिख देंगे, ये भी आपका को प्राइम्स कहलाएगा एक साथ में। ये बोलता है सह अभाज्य जोड़ा। ठीक है, सह अभाज्य जोड़ा इसका हिंदी हो गया सह अभाज्य। ठीक है, तो ये पहले याद रखना है कि दो संख्या चाहे जो भी होगा उसमें रेशियो बनेगा ए और बी और वो को प्राइम्स होना चाहिए। मीनिंग है एचसीएफ उसका एक आता है, को प्राइम जब भी होगा तो एचसीएफ एक आता है और उसका अर्थ होता है इसमें कोई कॉमन नहीं होता, नो कॉमन, माने ए और बी में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं 5 और 12 में कोई कॉमन नहीं है, उसी को प्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ 3 से इस दोनों में गुणा होगा तो एक नंबर बना दूसरा नंबर बना, दोनों को जोड़ दिए, क्वेश्चन 36 बोला था तो ए प्लस बी का मान 3 से 12 बार में कट गया। उनका एलसीएम माने इसी दो नंबर का, 3a 3b दो संख्या है ना, तो उसका एलसीएम बोले 3a और 3b का एलसीएम जब लेंगे तो 3 कॉमन होगा, ए और बी बचेगा तो 3ab हो जाएगा एलसीएम। समझे, जैसे 3a, हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपको अपने से आता है ना, जो कि रिवीजन बैच है ना ये, तो 3a और 3b का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो दोनों के कॉमन को बाहर किया जाता है। अब इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं तो सब गुणा हो जाता है, तो 3ab जो है यही आपका एलसीएम कहलाता है, जो रफ में लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो 3ab मेरे अनुसार एलसीएम क्वेश्चन के अनुसार, इसलिए a इंटू बी का मान 35। अब यहाँ पर बोलिए दो संख्या जोड़ेंगे तो 12 आ जाए तो 7 और 5 से, और गुणा करेंगे तो 35 आ जाए। मीनिंग ए और बी पता चल गया। तो अब आपका नंबर तो 3a और 3b है तो दोनों नंबर निकालना होगा, तो संख्या कैसे निकलेगा, तो आप 3 7 21 करेंगे, 3 5 15 करेंगे, ये दोनों संख्या निकला। अब क्या पूछ रहा है, उन दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल, माने ये 1/21 और 1/15। बोले यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से 7 और 5 कितना का 105, वो तो वही रहेगा।
21 से 5 बार में और 15 से 7 बार में, तो 5 7 12, 3 से काटिए 4 और बट्टा 35। आपके प्रश्न का आंसर 4 बट्टा 35 ऑप्शन डी। ये बहुत बार पूछा, अभी लेटेस्ट। पूरा डिटेल्स बता दिए हैं, बाद में इसको सॉर्ट करेंगे। आपको इतना करना नहीं है, ठीक है। ये तो थीम हुआ, घर पे एक बार अच्छे से और पढ़िएगा। एलसीएमएसएफ का जो कंसेप्ट है, को प्राइम्स किसको बोलते हैं, जिसके बीच में कोई कॉमन नहीं होता है। नहीं, देखिए क्वेश्चन अगर ये बात बोलता है तो आप कितना जल्दी बना पाएंगे उसको सीखिए। दो संख्या का योगफल दिया 36 और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दे दिया, और उसके व्युत्क्रम का, माने उल्टा का पूछे योगफल। ये अगर क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना। देखिए ये जो व्युत्क्रमों बोलता है का योगफल, दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल, ये आपसे डिमांड करे तो इसमें करना क्या है वो चीज़ देखिए। जो संख्याओं का योगफल है वो ऊपर में रहेगा और नीचे में एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ऐसा। बोले ऐसे प्रश्न में योगफल कितना दिया क्वेश्चन, 36, एचसीएफ कितना दिया 3 और 105। बोले 3 से 12 बार में, फिर 3 से 4 बार में, 35 बार में, तो मेरा आंसर इतना जल्दी आ गया 4/5। हम कोई नंबर निकाले भी नहीं, उसमें तो नंबर निकाला गया था। तो इस लैंग्वेज को थोड़ा मन में बैठा है कि इस तरह का क्वेश्चन है, दो संख्या का योगफल दिया, ऐसे वैसे हम दिया, व्युत्क्रम का योगफल पूछ दिया, तो सीधे हम योगफल ऊपर लिखेंगे जो 36 है, नीचे में एचसीएफ इंटू एलसीएम, डायरेक्ट आंसर आएगा। होगा। तो आज आपका लॉगरिथम का कुछ पार्ट था और आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो ये लगातार इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे और सारा टाइप इसमें टच हो जाएगा। इतने ही टाइप से क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आपको डिजिट बदल करके नया करेगा, लैंग्वेज थोड़ा बदल के नया करेगा, लेकिन थीम यही सब होगा जो आपको बताया जाए।